जरा रुकिए। इस वीडियो को देखने से पहले अपने मन से एक सवाल पूछिए। क्या आप सच में खुश हैं या बस जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? हर दिन हम जीतने की दौड़ में भागते हैं, लेकिन मन कहीं पीछे छूट जाता है। थॉट्स शोर बन जाते हैं, फियर डिसीजन लेने लगता है, और पीस बस एक सपना बनकर रह जाती है। यही वो जगह है जहां थिंक लाइक अ मंक आपकी जिंदगी में प्रवेश करती है। ये किताब आपको बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया जीतना सिखाती है। ये सिखाती है कैसे माइंड को ट्रेन किया जाता है, कैसे डिजायर को डिसिप्लिन में बदला जाता है, और कैसे साइलेंस में असली शक्ति छुपी होती है। मंक बनने का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। मंक बनने का मतलब है जो जरूरी है वही चुनना। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो आपकी सोच को नया आकार देते हैं। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, शोर को बाहर छोड़िए और तैयार हो जाइए उस यात्रा के लिए जो आपके मन को मुक्त कर देगी। थिंक लाइक अ मंक, लेट दी ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन। अगर चाहे तो मैं इसे चैप्टर 1 मंक माइंडसेट की शुरुआत। इस दुनिया में सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड जगह कौन सी है? कोई मंदिर नहीं, कोई स्कूल नहीं, हमारा अपना मन। हम अपने फोन को चार्ज करना नहीं भूलते, लेकिन अपने माइंड को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। हम करियर प्लान करते हैं, रिलेशनशिप्स प्लान करते हैं, वेकेशंस प्लान करते हैं, लेकिन इनर पीस के लिए कोई प्लान नहीं बनाते। यही वजह है कि आज इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी अंदर कुछ खाली सा है। मंक कौन होता है? मंक कोई जंगल में रहने वाला इंसान नहीं होता। मंक वो होता है जो दुनिया के बीच रहते हुए भी दुनिया से कंट्रोल नहीं होने देता। मंक बनने का मतलब है अपने माइंड को ट्रेन करना, ना कि परिस्थितियों को ब्लेम करना। मंक सोचता है मैं हालात नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया बदल सकता हूं। और यही सोच एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। हम दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम 3 चीजों के गुलाम बन जाते हैं। 1, कंपैरिजन, दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ कंपेयर करना। 2, एक्सपेक्टेशन, हर किसी से ज्यादा उम्मीद करना। 3, अटैचमेंट, जो चला जाना चाहिए उसे पकड़ कर रखना। मंक इन तीनों से ऊपर उठना सीखता है। वो जानता है हैप्पीनेस बाहर नहीं, अंदर क्रिएट की जाती है। माइंड गार्डन, आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप वीड्स उगाएंगे। फियर, एंगर, जेलसी, ओवरथिंकिंग। लेकिन अगर रोज थोड़ी सी अवेयरनेस डालें तो उगते हैं पीस, फोकस, क्लैरिटी, ग्रैटिट्यूड। मंक रोज अपने इमाइंडी एआरडीएन की सफाई करता है। साइलेंस की पावर। आज हम बोलना बहुत जानते हैं, लेकिन चुप रहना भूल गए हैं। साइलेंस वीक नहीं होती, साइलेंस पावरफुल होती है। मंक जानता है साइलेंस में ही आंसर्स मिलते हैं, नॉइज में नहीं। जब आप चुप होते हैं तो आपका मन बोलना शुरू करता है। चैप्टर 1 का सबसे बड़ा सबक, आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं है, आपकी प्रॉब्लम्स आपके माइंड के इंटरप्रिटेशन में है। जब आप सोचना बदल देते हैं तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। मंक यही करता है, वो दुनिया को नहीं, खुद को मास्टर करता है। इस चैप्टर के बाद सिर्फ सुनिए मत, ऑब्जर्व कीजिए अपने थॉट्स को, अपने रिएक्शंस को और अपने इनर डायलॉग को, क्योंकि यही है थिंक लाइक अ मंक की असली शुरुआत। चैप्टर 2 में हम जानेंगे हाउ टू लेट गो ऑफ नेगेटिविटी एंड टॉक्सिक थॉट्स। चैप्टर 2, नेगेटिविटी को छोड़ना, लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक थॉट्स। अब एक ईमानदार सवाल खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द किसने दिया? कोई इंसान, कोई सिचुएशन या कोई लॉस? नहीं, सबसे ज्यादा दर्द दिया है आपके अपने थॉट्स ने। घटना एक बार होती है, लेकिन हम उसे 1000 बार अपने दिमाग में दोहराते हैं। यही रेपिटेशन बन जाती है। नेगेटिविटी, नेगेटिविटी आती कहां से है? नेगेटिविटी बाहर से नहीं आती, वो अंदर बनती है। 3 सोर्सेज होते हैं। 1, पास्ट, जो बदल नहीं सकता।
2. फियर ऑफ फ्यूचर, जो अभी आया ही नहीं. 3. ईगो, जो हर बात को पर्सनल बना लेता है. मंक इन तीनों को ऑब्जर्व करता है, उनका स्लेव नहीं बनता. थॉट्स रियलिटी, आप जो सोचते हैं जरूरी नहीं वो सच हो, लेकिन अगर आप उसे बार बार सोचते हैं तो वो सच जैसा महसूस होने लगता है. मंक जानता है थॉट्स क्लाउड्स है, आप स्काई है. क्लाउड्स आते जाते रहते हैं, स्काई हमेशा स्थिर रहता है. लेट गो का मतलब क्या है? लेट गो का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था. लेट गो का मतलब है अब उस पेन को अपनी पहचान मत बनाओ. आप पास्ट नहीं है, आप आपकी मेमोरीज नहीं है, आप आपकी फेलियर्स नहीं है, आप वो अवेयरनेस है जो इन सबको देख रही है. डेली मंक प्रैक्टिस 3 स्टेप्स. स्टेप 1, पॉज. जब नेगेटिव थॉट आए तुरंत रिएक्ट मत कीजिए. स्टेप 2, नेम इट. अपने मन से कहिए ये सिर्फ एक थॉट है. स्टेप 3, रिप्लेस. पूछिए इस मोमेंट में मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं. यही प्रैक्टिस धीरे धीरे मन को शांत बनाती है. साइलेंस इज मेडिसिन. जब आप चुप होते हैं तो माइंड हील होने लगता है. हर खाली पल फोन से मत भरिए. कभी कभी खुद के साथ बैठना सबसे बड़ा इलाज होता है. मंक साइलेंस से भागता नहीं, वो साइलेंस में उतरता है. चैप्टर 2 का सार. आप नेगेटिविटी हटाते नहीं हैं, आप उससे डिटैच होते हैं. जब आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो थॉट्स अपनी पावर खो देते हैं. याद रखिए, पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक डेली डिसीजन है. अब ध्यान दीजिए, आप क्या सोच रहे हैं या आप कौन हैं. जो सोच को देख रहा है यहीं से शुरू होती है असली फ्रीडम. चैप्टर 3 में हम जानेंगे हाउ टू बिल्ड अ मंक रूटीन फॉर अ पीसफुल लाइफ. चैप्टर 3, मंक रूटीन बनाना. डिजाइनिंग अ पीसफुल डेली लाइफ. आप शांति चाहते हैं लेकिन आपकी दिनचर्या शोर से भरी हुई है. आप फोकस चाहते हैं लेकिन आपका दिन डिस्ट्रैक्शन से शुरू होता है. यही वजह है कि मंक सबसे पहले जिंदगी नहीं बदलता, रूटीन बदलता है. मॉर्निंग दिन की दिशा तय करता है. मंक का दिन अलार्म से नहीं, अवेयरनेस से शुरू होता है. सुबह उठते ही फोन उठाना मतलब दूसरों की प्रायोरिटीज अपनी जिंदगी में इनवाइट करना. मंक सुबह करता है 5 मिनट साइलेंस, 5 मिनट ब्रेथ अवेयरनेस, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड. सिर्फ 15 मिनट, लेकिन पूरा दिन बदल देने के लिए काफी. सिंगल टास्किंग की शक्ति. मंक मल्टीटास्क नहीं करता, वो माइंडफुल टास्किंग करता है. जब आप एक समय में एक काम पूरी उपस्थिति से करते हैं तो क्वालिटी बढ़ती है, स्ट्रेस घटता है और टाइम अपने आप एक्सपैंड होता है. वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. मिड डे रीसेट. दिन के बीच में खुद को खोना आसान है. मंक बीच दिन में खुद को वापस बुलाता है. 2 मिनट के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए, शोल्डर्स ढीले छोड़िए. खुद से पूछिए मैं अभी कहां हूं. यही छोटा सा पॉज बर्नआउट से बचाता है. डिजिटल डिसिप्लिन. फोन एक टूल है, लेकिन जब टूल मास्टर बन जाए तो इंसान स्लेव बन जाता है. मंक फोन यूज करता है, फोन मंक को यूज नहीं करता. नियम सिंपल है. मॉर्निंग फोन लास्ट, नाइट फोन फर्स्ट नहीं. साइलेंस नोटिफिकेशंस, क्लैरिटी बढ़ाइए. नाइट रिलीज रिफ्लेक्ट, दिन को बोझ बनाकर. सोना मंक की आदत नहीं, सोने से पहले दिन का रिव्यू. जो कंट्रोल में नहीं था उसे छोड़ना, जो मिला उसके लिए धन्यवाद. मंक जानता है स्लीप से पहले छोड़ा गया बोझ सुबह शांति बनकर लौटता है. चैप्टर 3 का सार. आपको परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंट रूटीन चाहिए. छोटे रिचुअल्स जब रोज किए जाए तो वही डिसिप्लिन बनते हैं और डिसिप्लिन ही फ्रीडम देता है. अब सवाल ये नहीं कि आपके पास टाइम है या नहीं, सवाल ये है क्या आप अपने मन के लिए समय निकालते हैं. चैप्टर 4, डिजायर, ईगो और अटैचमेंट पर नियंत्रण. इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि उसकी चाहते कभी पूरी नहीं होती.
एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी जम ले लेती है। मंक इसे समझता है। डिजायर एक आग है, अगर इसे सीमा न दी जाए तो ये सब कुछ जला देती है। डिजायर वर्सेस नीड। नीड सीमित होती है, डिजायर अनंत होती है। नीड कहती है मुझे इतना चाहिए, डिजायर कहती है और चाहिए, अभी चाहिए, हमेशा चाहिए। मंक जरूरतें पूरी करता है लेकिन इच्छाओं का गुलाम नहीं बनता। वो खुद से पूछता है, क्या ये मुझे आजाद करेगा या मुझे बांध देगा? ईगो सबसे शोर करने वाली आवाज। ईगो कहता है, मैं सही हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लोग मुझे समझते क्यों नहीं? ईगो को शांति पसंद नहीं, उसे साबित करना पसंद है। मंक ईगो को दबाता नहीं, वो उसे देख लेता है और जैसे ही ईगो दिखने लगता है उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। अवेयरनेस ईगो को कमजोर कर देती है। अटैचमेंट, पकड़ कर रखने का डर। अटैचमेंट प्यार नहीं है, अटैचमेंट डर है, खो देने का डर। आप चीजों से नहीं, अपेक्षाओं से बंधे होते हैं। मंक प्रेम करता है लेकिन ऑनरशिप नहीं बनाता। लव विद फ्रीडम, नॉट विद फियर डॉट। मंक प्रैक्टिस डिटैचमेंट का अभ्यास। जब भी किसी चीज को ज्यादा कंट्रोल करने का मन हो, खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या ये स्थायी है? क्या इसके बिना मैं अधूरा हूं? ये सवाल मन का बोझ हल्का कर देते हैं। चैप्टर 4 का सार। आप चीजों को नहीं छोड़ते, आप उन पर निर्भरता छोड़ते हैं। जब डिजायर सीमित हो जाती है, ईगो शांत हो जाता है, अटैचमेंट ढीली पड़ जाती है, तो मन अपने आप फ्री हो जाता है। याद रखिए, फ्रीडम बाहर नहीं मिलती, फ्रीडम अंदर पैदा होती है। चैप्टर 5, पर्पस और मीनिंग ढूंढना। कई लोग जिंदगी में बहुत बिजी रहते हैं लेकिन फुलफिल्ड नहीं होते, क्योंकि काम बहुत होता है पर दिशा नहीं होती। यही फर्क है सक्सेस और पर्पस में। मंक जानता है पर्पस वो वजह है जिसके लिए आप सुबह उठते हैं, चाहे कोई देखे या नहीं। पर्पस बाहर नहीं, अंदर से आता है। अक्सर लोग पूछते हैं, मेरा पर्पस क्या है? मंक पूछता है, मुझे किस काम में शांति मिलती है? पर्पस कोई बड़ा पद या नाम नहीं होता, वो एक इनर अलाइनमेंट होता है आपके वैल्यूज और एक्शंस के बीच। जब आप सही काम करते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है। टैलेंट प्लस सर्विस मीनिंग। आपके पास जो स्किल है वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं है। जब आपकी क्षमता किसी और के काम आती है तभी जिंदगी मीनिंगफुल बनती है। मंक मानता है सर्विस कोई सैक्रिफाइस नहीं, सर्विस ही असली फुलफिलमेंट है। छोटा काम भी अगर सही भावना से किया जाए तो बड़ा बन जाता है। कंपैरिजन पर्पस को मार देता है। जब आप दूसरों की जर्नी अपनी जर्नी से कंपेयर करते हैं तो आप अपना रास्ता खो बैठते हैं। मंक इंस्पिरेशन लेता है लेकिन कंपटीशन नहीं बनाता। हर इंसान का रास्ता अलग है और वही उसकी ताकत है। डेली पर्पस चेक। दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे किसी की जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हुई? जवाब छोटा हो सकता है लेकिन उसका असर गहरा होता है। मंक बड़े रिजल्ट्स नहीं, सही इंटेंशन देखता है। चैप्टर 5 का सार। पर्पस मिलने से नहीं बनता, पर्पस जीने से बनता है। जब आप अपने हर काम में मीनिंग डालना शुरू करते हैं तो साधारण दिन भी पवित्र बन जाते हैं। याद रखिए, आप यहां किसी से बेहतर बनने नहीं, किसी के काम आने के लिए आए हैं। चैप्टर 6, डिसिप्लिन बिना जबरदस्ती। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन से डरते हैं क्योंकि उन्होंने इसे सजा की तरह देखा है, लेकिन मंक जानता है डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। विल पावर पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा। विल पावर थकती है लेकिन सिस्टम टिकता है। मंक मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, वो एनवायरनमेंट डिजाइन करता है जो डिस्ट्रैक्ट करे दूर, जो सपोर्ट करे पास, जो जरूरी हो दिखाई दे। छोटे बदलाव लंबी कंसिस्टेंसी बनाते हैं।
स्मॉल विंस की शक्ति। डिसिप्लिन भारी कदमों से नहीं, छोटे कदमों से बनता है। आज 1% बेहतर, कल 1% और बेहतर। यही कंपाउंडिंग आपको बदल देता है। मंग परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस चुनता है। फेलियर को टीचर बनाइए। जब रूटीन टूट जाए, खुद को मत कोसिए। मंग पूछता है, ये क्यों टूटा? मैं क्या सीख सकता हूं? सेल्फ क्रिटिसिज्म ग्रोथ रोकता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन ग्रोथ लाता है। एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। हर दिन 24 घंटे हैं, लेकिन हर घंटे एक सी एनर्जी नहीं होती। मंक अपनी हाई एनर्जी टाइम सबसे जरूरी काम को देता है। काम कम नहीं होते, लेकिन थकान कम हो जाती है। चैप्टर 6 का सार। डिसिप्लिन खुद को सख्त बनाना नहीं, खुद के साथ ईमानदार होना है। जब आप अपने मन की हिस्त करना सीख जाते हैं, तो कंसिस्टेंसी बोझ नहीं, आइडेंटिटी बन जाती है। याद रखिए, आपको हर दिन परफेक्ट नहीं, हर दिन प्रेजेंट होना है। चैप्टर 7, रिलेशनशिप्स और इनर पीस का संतुलन। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारी शांति छीन लेते हैं, लेकिन सच ये है, हम अपनी शांति खुद ही दूसरों को सौंप देते हैं। मंक लोगों से दूर नहीं भागता, वो अपने मन की सीमाएं तय करता है। एक्सपेक्टेशन रिश्तों का सबसे बड़ा बोझ। एक्सपेक्टेशन प्यार से शुरू होती है, लेकिन कंट्रोल पर खत्म होती है। तुम ऐसे क्यों नहीं हो? तुम्हें ऐसा समझना चाहिए था। मंक समझता है, एक्सपेक्टेशन भविष्य की कल्पना है, रियलिटी वर्तमान की सच्चाई। जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ते हैं, तो एक्सेप्टेंस जन्म लेती है। बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं है, हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल रहना कोई वर्चू नहीं है। मंक जानता है, बाउंड्रीज बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट का रूप है। नो कहना रिजेक्शन नहीं, नो कहना क्लैरिटी है। क्लियर बाउंड्रीज रिश्तों को सुरक्षित बनाती है। लिसनिंग सबसे गहरा कनेक्शन। हम सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। मंक सुनता है बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए। जब कोई सच में सुना जाता है, तो आधा दर्द वही खत्म हो जाता है। डिटैचमेंट के साथ प्रेम। डिटैचमेंट का मतलब दूरी नहीं है, डिटैचमेंट का मतलब है प्यार में आजादी। मंक कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम पर निर्भर नहीं हूं। यही मैच्योर लव है। चैप्टर 7 का सार। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन उनके साथ रहने का तरीका बदल सकते हैं। जब रिश्तों में क्लैरिटी होती है, तो मन में शांति टिक जाती है। याद रखिए, आपकी शांति आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। चैप्टर 8, फियर, फेलियर और अनसर्टेनिटी से दोस्ती। डर जिंदगी का दुश्मन नहीं है, डर जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है, जब डर डिसीजन लेने लगता है। मंक डर से भागता नहीं, वो उसे समझता है। फियर क्या है? फियर भविष्य की कहानी है, जो अभी घटी ही नहीं। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग क्या कहेंगे? मंक पूछता है, क्या यह सच है या सिर्फ कल्पना? जैसे ही आप डर को नाम देते हैं, उसकी ताकत कम होने लगती है। फेलियर अंत नहीं, फीडबैक। फेलियर को हमने हार का नाम दे दिया है, मंक इसे सीख मानता है। फेलियर आपको नहीं बताता कि आप कौन नहीं हैं। फेलियर आपको सिखाता है कि क्या काम नहीं करता। जो गिरने से डरता है, वो चलना भी नहीं सीख पाता। अनसर्टेनिटी में भरोसा। हम सर्टेनिटी चाहते हैं, लेकिन जिंदगी प्रॉमिस नहीं देती। मंक जानता है, अनसर्टेनिटी ही ग्रोथ की जगह है। जब सब कुछ तय होता है, तो सीखना बंद हो जाता है। अनजान रास्ते नए इंसान बनाते हैं। मंक प्रैक्टिस। फियर को ऑब्जर्व करना। जब डराए, रुकिए, सांस लीजिए, डर को महसूस कीजिए और खुद से कहिए, मैं सुरक्षित हूं। यह भावना स्थायी नहीं है। अवेयरनेस डर को डिसोल्व कर देती है। चैप्टर 8 का सार। डर को खत्म नहीं करना है, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जब आप डर से लड़ना छोड़ देते हैं, तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। याद रखिए, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, साहस डर के साथ चलना है। चैप्टर 9, फेथ, ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट के साथ जीना।
जिंदगी हमें हर जवाब नहीं देती, लेकिन हर अनुभव के पीछे एक सीख जरूर छुपी होती है। मंक इस सीख पर भरोसा करता है। यही भरोसा फेथ मन को स्थिर बनाता है। फेथ जब रास्ता साफ न हो। फेथ अंधा विश्वास नहीं है। फेथ है कदम उठाना तब भी जब पूरा रास्ता दिखाई न दे। मंक जानता है आप अगले मोड़ तक देखें, बस उतना काफी है। ओवरथिंकिंग फ्यूचर को भारी बनाती है। फेथ प्रेजेंट को हल्का बनाती है। ग्रैटिट्यूड जो है उसे देखना। हम अक्सर उस पर ध्यान देते हैं जो नहीं है। मंक उस पर ध्यान देता है जो है। ग्रैटिट्यूड कोई रिचुअल नहीं, ये एक लेंस है जिससे आप जिंदगी को देखते हैं। जो अप्रिशिएट किया जाता है वही एक्सपैंड करता है। ट्रस्ट कंट्रोल छोड़ने की कला। कंट्रोल हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन एग्जॉस्टेड भी कर देता है। मंक प्रयास करता है, लेकिन परिणाम छोड़ देता है। डू योर बेस्ट, देन लेट लाइफ डू द रेस्ट। ट्रस्ट का मतलब पैसिव होना नहीं। ट्रस्ट का मतलब है अनावश्यक बोझ छोड़ना। डेली मंक प्रैक्टिस 3 एंकर्स। हर दिन एक पल फेथ के लिए, सब ठीक हो रहा है। 3 चीजें ग्रैटिट्यूड के लिए। एक चीज छोड़ने के लिए जो आपके बस में नहीं। ये एंकर्स मन को ग्राउंडिंग देते हैं। चैप्टर 9 का सार। जब फेथ डायरेक्शन देती है, ग्रैटिट्यूड मन भर देता है और ट्रस्ट कंधों से बोझ उतार देता है, तो जिंदगी संघर्ष नहीं, यात्रा बन जाती है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जिंदगी आपके साथ काम कर रही है। चैप्टर 10 मॉडर्न वर्ल्ड में मंक की तरह जीना। दी अल्टीमेट इंटीग्रेशन। अब सवाल ये नहीं है कि मंक कैसे बने। सवाल ये है, इस मॉडर्न, नॉजी, डिमांडिंग दुनिया में मंक की तरह जिया कैसे जाए। मंक पहाड़ों में छुपता नहीं, वो बाजार में उतर कर भी अपने मन को शांत रखता है। बैलेंस, एस्केप नहीं। मंक लाइफ से भागता नहीं, वो लाइफ को समझकर जीता है। काम कीजिए, पैसा कमाइए, रिश्ते निभाइए, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। सक्सेस बाहर की जीत है, पीस अंदर की विजय। दोनों साथ चल सकते हैं। रिस्पॉन्स, रिएक्शन। मॉडर्न लाइफ आपको रोज टेस्ट करेगी। ट्रैफिक में, ऑफिस में, घर में मंक रुकता है, सांस लेता है और फिर जवाब देता है। रिएक्शन ईगो से आती है, रिस्पॉन्स अवेयरनेस से। और यही फर्क जीवन की क्वालिटी तय करता है। वैल्यूज एज कॉम्पास। जब रास्ते कंफ्यूजिंग हो तो वैल्यूज दिशा देती है। मंक एक कॉम्पास है। ट्रूथ, कंपैशन, डिसिप्लिन, डिटैचमेंट। जब डिसीजन वैल्यूज से लिया जाता है, रिग्रेट अपने आप कम हो जाता है। एवरीडे स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल होने के लिए स्पेशल जगह या समय नहीं चाहिए। मंक ग्रोसरी स्टोर में भी मंक है, मीटिंग में भी मंक है, फैमिली के साथ भी मंक है। प्रेजेंस ही असली पूजा है। जो भी करें पूरा होकर करें। लाइफ एज प्रैक्टिस। मंक परफेक्ट नहीं होता, वो प्रैक्टिस में होता है। कुछ दिन शांति होगी, कुछ दिन संघर्ष, लेकिन मंक हार नहीं मानता, वो हर दिन फिर से शुरू करता है। चैप्टर 10 का सार। मंक बनना कोई रोल नहीं, ये एक डेली चॉइस है। हर सुबह चुनना शांति, स्पष्टता और करुणा। याद रखिए, दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं, दुनिया में खोने से बचने की जरूरत है। यही पूरी होती है थिंक लाइक अ मंक की ये यात्रा। लेकिन यहीं से शुरू होती है आपकी असली यात्रा। आपने इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुना नहीं है, आपने इसे महसूस किया है। आपने सीखा कि शांति बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। आपने जाना कि मंक बनना दुनिया छोड़ना नहीं, दुनिया में रहते हुए खुद को खोने से बचाना है। इस यात्रा में आपने अपने माइंड को समझा, नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करना सीखा, रूटीन में शांति जोड़ी, डिजायर, ईगो और अटैचमेंट को ढीला किया, पर्पस को पहचाना, डिसिप्लिन को सेल्फ रिस्पेक्ट बनाया, रिश्तों में बाउंड्रीज सीखी, डर के साथ चलना सीखा, फेथ, ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट अपनाया,
और मॉडर्न वर्ल्ड में मंक की तरह जीना सीखा। ये कोई एंड नहीं है, ये एक नया बिगिनिंग है। याद रखिए, हर सुबह आपके पास एक चॉइस होती है, रिएक्शन या रिस्पॉन्स, कंफ्यूजन या क्लैरिटी, नॉइज या पीस डॉट। और मंक वही है जो रोज सही चॉइस चुनता है। अगर इस ऑडियो बुक का कोई एक भी विचार आपके मन को शांत कर पाया, अगर कोई एक लाइन आपको भीतर से छू गई, तो इसे यही मत रोकिए, इसे प्रैक्टिस में बदलिए। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, जीने का तरीका सिखाती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे आज शांति की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी और भी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नीज आपका इंतजार कर रही है। याद रखिए, आपको मंक बनने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, प्रेजेंट होने की जरूरत है। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई इनर जर्नी के साथ। टिल देन, थिंक लेस, लाइव मोर एंड थिंक लाइक अ मंक डॉट।